हाँ जी, हेलो नीट वालों, कैसे हो आप सब? तो कई लोगों के मन में बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाँ जी, बीडीएस वालों की इज़्ज़त नहीं है, बीएमएस वालों की इज़्ज़त नहीं है, वेटरनरी वालों की इज़्ज़त नहीं है, नर्सिंग ऑफिसर्स की इज़्ज़त नहीं है। तो भाई साहब यहाँ फिर इज़्ज़त है किसकी? आप ये बताइए मुझे। क्या सिर्फ़ उसकी इज़्ज़त है जिसके पास पैसा है? पैसे वालों को जब अपना मकान बनाना होता है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? ठेकेदार की। ठेकेदार को किसकी ज़रूरत पड़ती है? लेबरर्स की। तो आप बोलेंगे लेबरर्स की इज़्ज़त नहीं है क्या ऐसी बात? लेबरर्स अगर ना हो ना, किसी का मकान ना बने यहाँ पे, तो भाई साहब आप तो फिर भी नीट के एस्पिरेंट्स हो, है ना? नीट करके निकल रहे हो। चाहे आप पैरामेडिकल कोर्सेज़ में जाते हो जिनके बच्चों के नंबर कम हैं, लेकिन आप में कोई पोटेंशियल की कमी नहीं है। और जो रहे बीडीएस, बीएमएस और वेटरनरी डॉक्टर्स ज जो और नर्सिंग ऑफिसर्स जो इनकी बात करते हैं कि जी इज़्ज़त नहीं है, तो इज़्ज़त तो उससे पूछो जो बंदा आपके पास उस टाइम आता है, या कोई दाँत का दर्द लेके आ रहा है, राइट? आप उसको ट्रीट कर रहे हो। जो बीएमएस में अगर एलोपैथी से ठीक नहीं हो रहा है, वो अगर वहाँ पे जा रहा है, तो बीएमएस डॉक्टर अगर उसको ठीक कर रहे हैं, तो क्यों नहीं है उसकी इज़्ज़त भाई? उस पेशेंट से पूछो जिसको बीएमएस वाले ने ठीक करा है। या फिर आपका अगर वेटरनरी की बात करें, तो जिसका पशु, जिसका पेट वेटरनरी वालों ने ठीक किया है, तो उनसे पूछो कि इन डॉक्टर साहब की क्या इज़्ज़त है उसकी आँखों में। तो भैया इज्जत कमानी पड़ती है। जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, इतना वो पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं, तो उस पेशेंट से पूछे जाके कि जिसकी उन्होंने पट्टियाँ करी हैं, जिस पेशेंट की ड्रेसिंग की है, कि इज्जत है या नहीं है। तो ऐसा ही है। अब कहने वाले तो देखिए, आप कहीं भी जाएंगे तो वो तो एमबीबीएस, जो इंसान किसी की इज्जत नहीं करता वो तो एमबीबीएस की भी इज्जत नहीं करेगा, राइट? तो इज्जत मतलब दूसरों के कहने से नहीं आती है। आप पहले खुद तो अपनी इज्जत करके देख लो। अब मैं अपनी प्रोफेशन की बात करूँ, डेंटल की, तो कितने बीडीएस हैं यहाँ पे, है ना? सैचुरेशन लेवल बहुत है, लेकिन जो बंदा अच्छा काम कर रहा है, उसकी वैल्यू भी है, उसकी इज्जत भी है, लोग उनके क्लिनिक्स में जा भी रहे हैं, पैसे दे के अपना काम करवा रहे हैं। मैं अगर सरकारी में काम करती हूँ, तो आप मेरे पेशेंट से पूछिए जिसको मैंने ठीक किया है कि उसकी नज़र में मेरी इज्जत है या नहीं है। और अगर मान लो 1% चांस मेरी इज्जत नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क पड़ रहा है? मेरे को भगवान ने जिस काम के लिए चूज़ किया है, मैं जिस मेडिकल प्रोफेशन में आई हूँ, अगर मेरे करने से किसी पेशेंट का भला हो रहा है ना? उसको अब पेशेंट कई मेरे को कह के जाते हैं कि जी आपने हमारा शिमला का चक्कर बचा दिया। एक मेरी वीडियो होगी बहुत ही बुज़ुर्ग पेशेंट के, 80 इयर्स के, तो उन्होंने मेरे को साफ-सा कहा, "डॉक्टर साहब आपने मेरे को 5,000 रुपए बचा दिए शिमला जाने के।" क्योंकि मैं जाता वहाँ पे फिर मेरा पेट्रोल का इतना खर्चा आता और वहाँ पे मेरा ये वाला आर्ट सिटी का ट्रीटमेंट 4,000 रुपए का होता। तो ये क्या है? ये इज़्ज़त है आपकी। कोई पेशेंट मेरे पास आता है, अपने घर की बनी हुई सब्जी लेके आ जाता है, वो क्या है? इज्जत है आपकी। बाकी ऐसा है जी, 1000 में से अगर आप 900 पेशेंट कर रहे हैं, या फिर 100 में से अगर आप 100 में से जब आप पेशेंट्स कर रहे हैं, 100 में से 100 के पेशेंट आपकी इज्जत करने लग जाए, वो कभी नहीं होगा। उसमें से कहीं न कहीं थोड़े से 5% हमेशा ऐसे केसेज़ रहेंगे जो कि हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ़ में भी वैसे ही हैं, उनका माइंडसेट ही वैसा है। आपने क्या कर लेना है उनकी इज्जत पाके? तो सबसे पहले अपने नज़र में अपनी इज़्ज़त बनाइए। वैल्यू ऑफ लेबर हर कहीं है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंसान एक सोशल एनिमल है, वो बिना किसी और के नहीं जी सकता है। तो हर एक, अगर एक क्लास 4 है और हायरार्की एक अगर बनी हुई है, तो क्लास 4 के बिना आप हॉस्पिटल चला के देख लो, चल सकता है ना? तो कहीं न अगर चलाएँगे भी आप, तब फिर वहाँ पे आपको कहीं न कहीं परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 4 का अपना एक इम्पोर्टेंस है। वो पूरे हॉस्पिटल को एक मेंटेन करके रखता है, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे उसको पूरी कर रहा है। तो एक अब अगर मैं एज़ एमओ डेंटल काम कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे कर पा रही हूँ? अगर मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज़ मैं कैसे कर पा रही हूँ? क्योंकि मेरे साथ अटैच्ड है मेरे असिस्टेंट, डेंटल हाइजीनिस्ट मेरे साथ अटैच्ड हैं। अगर वो एफिशिएंटली काम नहीं करे, मैं अपना काम कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। ठीक है? मेरे पास दाँतों के एक्स-रे होते हैं, अगर रेडियोग्राफ़र अपना काम ना करें, हम क्या ट्रीटमेंट कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। लैब में टेस्ट होते हैं आपके, तो अगर लैब की टेस्ट रिपोर्ट्स ना, एमबीबीएस डॉक्टर अपना काम कर पाएगा ढंग से? नहीं कर पाएगा। मेडिसिन्स की बात कर लेते हैं जी। मेडिसिन्स ही अगर ठीक ना है, डॉक्टर अगर सही भी दवाइयाँ दे रहा है, तो फिर भी आप सोचिए कि पेशेंट ठीक हो, वो ठीक हो पाएगा? तो एक हर देखिए हर प्रोसेस है एक, तो उसमें पैरामेडिकल स्टाफ की अपनी इम्पोर्टेंस है, और मेडिकल स्टाफ की अपनी इम्पोर्टेंस है, नॉन मेडिकल की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो जो हायरार्की एक बनी हुई है, हर पोस्ट की कीमत है वहाँ पे, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक डॉक्टर ही ऐसी फ़ील्ड है कि हम सोचें कि हाँ जी, कोई किसी ने कह दिया आके कि इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त तो भैया आपके अपने हाथ में है।
है ना? तो वो इज़्ज़त बनाइए आप, पहले अपनी खुद इज़्ज़त कीजिए और खुद अपना काम इस तरह का कीजिए कि लोग आपकी इज़्ज़त करने पे मजबूर हो जाएँ। और बाकी जो 2-4 लोग हैं उन्होंने तो कुछ ना कुछ कहना ही है। अरे भैया वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। उन्हें आपके बारे में बातें करके अच्छा लग रहा है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी उनको बुरा कहना अच्छा लग रहा है, तो उनका माइंडसेट है, वो गलत नहीं है, उनका माइंडसेट ही वैसा है, आपका माइंडसेट जो है, आप उसमें रहिए ना। क्यों हमने फालतू में दूसरों की बातें सुननी है, ठीक है? तो भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।